नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू राम सर हिंदी चैनल। दोस्तों, आज के दैनिक जागरण एडिटोरियल की कुछ इंपॉर्टेंट आउटलाइंस। गलवान खूनी टकराव, तत्कालीन सेना अध्यक्ष एम नरवणे। अप्रकाशित पुस्तक, उल्लेख राहुल गांधी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। हस्तक्षेप, हंगामे, अतिक्रमणकारी प्रधानमंत्री मोदी, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा, भारतीय सैनिकों, सेना अध्यक्ष नरवणे, पाकिस्तान, अतिक्रमण। दोस्तों, इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। गलवान में चीनी सेना के साथ खूनी टकराव के मामले में तत्कालीन सेना अध्यक्ष एम नरवणे की अप्रकाशित पुस्तक के कथित अंश का जैसा उल्लेख राहुल गांधी ने किया, उस पर हंगामा होना ही था। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि आखिर जो पुस्तक प्रकाशित ही नहीं हुई, उसका वह उल्लेख कैसे कर सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए उन पर गलत बयानी का आरोप लगाया, लेकिन वे टस से मस नहीं हुए। इसके बाद सदन में हंगामा हुआ और वह चल नहीं सका। इस पर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उनके नेता को सदन में बोलने से रोका गया। हंगामे के पहले राहुल गांधी ने जो कुछ कहा, उससे इतना तो स्पष्ट ही है कि वे यही सिद्ध करना चाहते थे कि मोदी सरकार ने चीनी सेना के अतिक्रमणकारी रवैये पर साहस नहीं दिखाया। राहुल गांधी कितनी तैयारी से आए थे, इसका पता इससे चलता है कि वे संदर्भ तो गलवान का देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने उल्लेख डोकलाम का किया। यह पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने यह कहने की कोशिश की हो कि प्रधानमंत्री मोदी चीन का डटकर मुकाबला करने से बचते हैं। वे मोदी सरकार को कमजोर दिखाने के लिए यह भी कहते रहे हैं कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। वे यहाँ तक कह चुके हैं कि चीनी सेना ने भारतीय सैनिकों की पिटाई की थी। इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की फटकार भी सुननी पड़ी थी। इसके बाद भी वे यह समझने के लिए तैयार नहीं कि राष्ट्रीय सुरक्षा की मामले में सतही आरोपों के आधार पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। सब जानते हैं कि गलवान में चीनी सेना को करारा जवाब मिला था और इसी कारण वह वार्ता की मेज पर आया और लद्दाख में कई इलाकों में यथास्थिति कायम हो पाई। इसे पूर्व सेनाध्यक्ष नरवणे भी एक नहीं कई बार सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं। जहां तक उनकी पुस्तक की बात है, तथ्य यही है कि अभी रक्षा मंत्रालय ने उसके प्रकाशन की अनुमति नहीं दी है। यह भी एक तथ्य है कि जिस पत्रिका ने इस पुस्तक के कथित अंश छापे हैं और उनकी अपने हिसाब से व्याख्या की है, वह आधे अधूरे तथ्यों के साथ सनसनी फैलाने के लिए जानी जाती है। राहुल गांधी केवल कांग्रेस के नेता ही नहीं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। कम से कम राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में तो उन्हें भारतीय सेनाओं के नैरेटिव के साथ खड़े होना चाहिए।
दुर्भाग्य से वे ऐसा नहीं करते। वे चीन और पाकिस्तान को लेकर मोदी सरकार को तो घेरते हैं, लेकिन यह स्मरण नहीं रखते कि इन दोनों देशों ने भारतीय भूभाग पर तब अतिक्रमण किया जब कांग्रेस सत्ता में थी। स्टॉप। दोस्तों, इस डिक्टेशन की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।